एहसानुल हक मलिक सम्मान से आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के चीफ पीसी पुरी जी। पुरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, महाराष्ट्र में जो AIMIM की इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहले तो आपको बड़ा साधुवाद और इस सवाल के लिए। देखिए, देश के वो भी एक हिस्सेदार हैं और उस हिस्से को लोग माइनस किए हुए हैं। जब माइनस किए हैं, उनका केवल वोट चाहते हैं। इसलिए ओवैसी साहब जो समाज में एफर्ट कर रहे हैं, तो समाज उनके साथ जुड़ रहा है और जुड़ने के साथ साथ इस देश का जो उपेक्षित समाज है, जो अछूत कहें या दलित कहें या और पिछड़े में ST के लोग हैं, तो उनमें भी वो भावना जुड़ रही है कि नहीं, हम इनके साथ खड़े हो जाएं तो हम एक ताकत बन जाएंगे, जिससे हम देश में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका मुकाबला करने में सक्षम हो। क्योंकि अन्याय अत्याचार का मुकाबला सत्ता में साझेदारी होने से ही पूरा होगा। लेकिन समाज में हम समाज की भागीदारी अगर है, तभी ये उपस्थिति बनेगी, तभी जो है प्रतिनिधित्व बनेगा, तभी तो इसलिए समाज में भागीदारी होना चाहिए। इसलिए जो है ये कारवा साहब, ये पूरे देश में जनता इन पार्टियों से ऊब चुकी है, वो एक नया विकल्प चाह रही है, इस पर आप क्या करें? देखिए, जनता ऊब चुकी है और ऊबती रहेगी, लेकिन नेतृत्व जो गड़बड़ है, नेतृत्व अपने आप में वो उस व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है जिस व्यवस्था को मानव ने नकार दिया था, या पहले प्रथम नेतृत्व ने या बाबा साहब ने या तमाम महापुरुषों ने उस सिस्टम को नकारा था। इसलिए उस समय इस देश का हिंदू राष्ट्र नाम नहीं रखा गया और पूरे देश को जोड़ने के लिए भारत के रूप में स्वीकार किया गया। अगर फिर से ये उस सोच को लाते हैं तो ये देश फिर से बिखर जाएगा। जैसे आप अभी देखते हैं कि कलकत्ता में जो बंगाल में जो हुआ है, जो एक मुख्यमंत्री ने उसके बगावत की है, तो ये धीरे धीरे करके पूरे देश में तमाम प्रदेशों में बगावत शुरू हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा पंजाब में जो बगावत हुई है खालिस्तान के नाम से। अब ये बात समाज में उठती है कि अगर वो किसी धर्म की बात करते हैं तो उनके लिए जो है तमाम तरह की यातनाएं दी जाती हैं, मुकदमे होते हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जिसको देश का समाज में स्वीकार नहीं किया, उसको नकारा गया और आज भी उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि वो व्यवस्था इस देश में ब्राह्मणवाद या मनुवाद या RSS के तीनों का एक पूरक है, घोल है, जिसके कारण से समाज बटा हुआ है। वो जातियों में बटा रहता है और जातियों के आधार पर आपने एक देखा होगा जो 1818 में जो घटना हुई थी, इसी कारण से, इसी सिस्टम के तहत जब पीछे झाड़ू आके माटकी बांधी गई थी, तो फिर इस देश में 1818 में एक ऐसी घटना हुई कि 500 महार समाज के लोगों ने 28,000 पेशवाओं का कत्लेआम किया। तो ये व्यवस्था देश में चल रही है कि अगर जो वो व्यवस्था चलाना चाहते हैं तो उससे एक प्रक्रिया होकर विरोध में एक ताकत बनती जा रही है और इस देश में, पूरे भारत में ऐसी एक सोच पैदा हुई है कि नहीं, इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन वो समाज हिंदू राष्ट्र को लेके सरेआम चिल्ला रहा है, लोगों के अंदर एक अलग से संघर्ष पैदा कर रहा है, जो मुझे स्वीकार नहीं कर रहा। पुरी साहब का ये कहना है, जो दबे कुचले हैं, जो समाज से अलग थलग कर दिए गए हैं, उनमें एक चेतना आ रही है और सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है इस देश में तो दलित और मुस्लिम है। और जो महाराष्ट्र में ओवैसी को एक सफलता मिली है, उसमें दलितों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो 5 अन्य समाज से भी लोग जीत के आए हैं। तो इसका मतलब है कि ओवैसी के साथ वो दबे कुचले उपेक्षित समाज के लोग
बड़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं। यही उनकी सफलता है कि जो कुछ कहते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। कुलीन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।